अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे सिमिलैक कंफर्ट 3 के हवाले से। सिमिलैक कंफर्ट 3 के अंदर जो है वो मिनिमल लैक्टोस है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जेंटल प्रोटीन है और जिसकी वजह से बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट फार्मूला है। इसके अंदर वेजिटेबल फैट ब्लेंड शामिल है जिसकी वजह से जो बच्चे की डाइजेशन होती है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा इसके अंदर IQ प्लस सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे वाइटामिन शामिल हैं, बहुत सारे मिनरल्स शामिल हैं। और सिमिलैक कंफर्ट 3 की खूबी ये है कि इसके अंदर इंटेली प्रो और इंटेली DHA और ल्यूटिन शामिल है जिसकी वजह से जो है बच्चे की ग्रोथ भी बेहतर होगी, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी बेहतर होगी और बच्चे की जो होंगी आइज़ होंगी उनकी डेवलपमेंट भी बेहतर होगी। तो अगर हम बात करते हैं सिमिलैक कंफर्ट 3 की, तो ये एक इजी टू डाइजेस्ट फार्मूला है। ऐसे बच्चे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए सिमिलैक कंफर्ट 3 जो है आप दे सकते हैं। सिमिलैक कंफर्ट 3 की अगर हम बात करते हैं फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो इसकी जो बच्चों की एज है वो 12 मंथ से अबव हो या 1 ईयर से ऊपर एज में सिमिलैक कंफर्ट 3 जो है वो रिकमेंड किया जाता है। और अगर इसके हम बात करें फीडर में आपने कितनी ml वाटर डालना है, तो आपने 180 ml वाटर डालना है और 3 स्कूप्स डालने हैं और जो आपने नंबर ऑफ़ फीड्स पर आवर डालने हैं वो भी 3 होने चाहिए। अब आपने जो है हमेशा अपने डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की जो होती है वज़न डिफरेंट होता है। काफ़ी बच्चों की जो कह लें कि जो बॉडी की साख्त होती है या बच्चों के जो वेट का बढ़ना वो डिफरेंट होता है। तो हमेशा अपनी किसी भी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे भी आप मशवरा करके जो फीडिंग चार्ट है वो आप जो है वो तजवीज़ कर सकता है डॉक्टर। ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टैंडर्ड चार्ट है ये हर बच्चे पे जो है वो अप्लाई हो। और आपने कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चा जो है वो 12 मंथ से अबव है, तो 12 मंथ से अबव जो भी बेबी होगा उसमें आपने यही कोशिश करनी है कि आप दूसरे जो हैं वो सेमी सॉलिड फूड्स भी दे सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिपरेशन के हवाले से, जाने से पहले सबसे पहले आप ये चीज़ जान लें कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है और माओं को चाहिए कि वो 2 साल तक अपने बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं। और अगर हम इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो आपने क्या करना है, थोड़ी वॉश करनी है फीडिंग बोतल को, आपने निप्पल को भी वॉश कर लेना है और तमाम यूटेंसिल्स को जो है वो वॉश आउट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जो है सब चीज़ों को जो है सोप से धोना है और सोप से धोने के बाद आपने 5 मिनट तक गर्म पानी के अंदर रख देना है, ताकि जो बच्चे जो यूटेंसिल्स हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। फिर आपने जिस जगह पे प्रिपरेशन करनी है कि आपने वो जो टेबल है उसको आपने साफ़ कर लेना है। इस चीज़ को आप याद रखें कि जितने आप हाइजीनिक पैरामीटर्स रखेंगे उतने ही बेहतर होगा। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो बच्चे को होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आप हाइजीनिक पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते, और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को डायरिया वगैरह और मुख्तलिफ जो है वो बीमारियां हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सरफेस को साफ़ करने के बाद जो है आपने जो है वो जो स्कूप्स के अंदर जितनी मिकदार लिखी हुई है वो डालनी है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपने डालना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो पानी जो है जो फीडर के अंदर डालना है उसके लिए अलहदा से आप पैन लें, पैन में जो है पानी को जो है वो बॉयल करें, 5 मिनट्स तक बॉयल करें और उसके बाद जो है उसे एक मॉडरेट टेम्परेचर पे ले आएँ और मॉडरेट टेम्परेचर पे लाने के बाद जो है उसको फीडर के अंदर डाल दें। फिर उसके बाद आपने जो पाउडर की अमाउंट लेनी है, तो हमेशा याद रखें कि डब्बे के अंदर जो इनक्लोज स्कूप है, आपने स्कूप की अमाउंट को जो है वो मेजरमेंट करना है। जो आपको डब्बे के अंदर जो स्कूप मिलता है उसके अंदर जो है वो मुनासिब अमाउंट लिखी होती है जितनी फीडिंग चार्ट के अंदर दी होती है। फिर आपने गौर ये करना है कि आपने जो स्कूप है स्कूप को आप लेवल अप कर लें। स्कूप को लेवल अप करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट डालनी है। स्कूप को लेवल अप करने का तरीक़ाकार बहुत आसान है। आपने कोई पेपर ले लें या उसी गत्ते से जो है वो जो अजाफी जो पाउडर है, जो चम्मच से जो पाउडर बाहर निकला हुआ है, उसको आप एक सतह पे लें। फिर उसके बाद जितने रिक्वायर्ड स्पून्स हैं वो डालें और इसके अंदर जो है वो 3 स्कूप्स डालते हैं और 180 ml वाटर के अंदर डालना है और उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से हिलाएं। आप अच्छे तरीके से हिलाएंगे, आप देखेंगे एक झागनुमा दूध सा अपीयर होगा। इस झागनुमा दूध को जो है वो नीचे सेटल डाउन होने दें, क्योंकि अगर आप बच्चे को ये झागनुमा दूध देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो डायरिया हो जाए या गैस हो जाए या ब्लोटिंग हो जाए।
तो आपने कोशिश यही करनी है कि इस झागनुमा दूध को जो है वो नीचे बैठने दें। फिर उसके बाद जो है आपने जो टेम्परेचर है उसको उंगली से बेशक चेक कर लें कि ये ना हो कि जो फीडिंग जो आप फीडर दे रहे हैं या जिसमें आपने मिल्क की प्रिपरेशन किया है वो काफ़ी गर्म है। अगर मिल्क की प्रिपरेशन काफ़ी गर्म होगी तो क्या होगा, बच्चे के बर्न हो सकता है, बच्चे के जो है मुंह में जो है वो छाले निकल सकते हैं। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे आप बच्चे को दें। फिर उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब बच्चे को आपने फीडर देना है तो हमेशा उसे गोद में लेटाएं, ठीक है। ये नहीं कि आपने बच्चे के मुंह में जो है वो फीडर घुसा दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है उसको जो है उसको आसानी ना हो। मगर 1 साल के बच्चे में जो है आप थोड़ा बहुत जो है वो केयर फ्री हो सकते हैं, मगर आपने तब भी ध्यान रखना है कि कोई चोकिंग वगैरह ना हो। फिर उसके बाद जो है आपने कुछ प्रिपरेशंस हैं, कुछ प्रिपरेशंस के हवाले से वार्निंग्स हैं, उनका लाजमी ख्याल रखना है। आपने पानी को जो है वो माइक्रोवेव के अंदर हरगिज़ नहीं बॉयल करना। आपने ये जो दूध है इसको आपने, अगर दूध आपका अनओपन है तो किसी टाइट क्लोज जार के अंदर रखें। आप जो है इतने टाइट क्लोज जार के अंदर रखें कि इसके अंदर इंसेक्ट्स भी ना पहुंच सकें। ऐसे बच्चे जिनको ग्लैक्टोसीमिया की शिकायत है तो वो जो है उनको भी जो है ये इन्फेंट मिल्क पाउडर जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो सिमिलैक कंफर्ट 3 जो है एक बेस्ट चॉइस है, एक इजी टू डाइजेस्ट फार्मूला है। मैं सम अप करूँगा कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। इसके अलावा इसके अंदर मिनिमल लैक्टोज शामिल है। इसके अंदर IQ और IQ प्लस सिस्टम शामिल है। और इससे क्या होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी और बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बेहतर होगी। और अगर हम बात करते हैं इसके फीडिंग चार्ट की, तो फीडिंग चार्ट इसका बहुत ही जो है आसान है कि 1 मंथ प्लस बेबी आपने 3 स्कूप्स डालने हैं 180 ml के अंदर। और आपने जो है जो फीडिंग आवर है या फीडिंग ड्यूरेशन है वो आपने 3 टाइम्स देनी है। प्रिपरेशन में कुछ एहतियातें हैं। सबसे पहले आप जितनी हाइजीनिक रखेंगे उतनी बेहतर है। आपने हमेशा चम्मच वही इस्तेमाल करना है जो डब्बे के अंदर दिया हुआ हो। आपने पानी को बॉयल करना है, पानी को मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है। अगर कोई झागनुमा जो है वो अपीयर हो जाए प्रिपरेशन में तो उसको नीचे सेटल डाउन होने दें। फिर उसके बाद जो है आपने माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है पानी जो है ख़ुद चूल्हे पे जो है वो बॉयल करना है। फिर उसके बाद इस चीज़ को भी आप ज़हन में रख लें, अगर आपके बच्चे को जो है इस दूध की वजह से कोई एलर्जी हो जाती है और उसके साइंस ये हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या बच्चे को डायरिया हो जाता है तो आप फौरी तौर पे जो है वो दूध जो है वो क्विट कर दें और किसी हेल्थ फिजिशियन के मशवरे से जो है दूसरे दूध पे जो है वो स्विच ओवर हो जाए। और इसके अलावा ऐसे चिल्ड्रन जिनको जो है वो ग्लैक्टोसीमिया की शिकायत है उनको भी आपने जो है वो सिमिलैक टोटल कंफर्ट 3 जो है वो नहीं देना। सिमिलैक टोटल कंफर्ट 3 जो है इसमें इसको देने से पहले आप ये चीज़ याद रखें कि जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है। और माँओं को चाहिए कि तकरीबन 2 साल तक अपने बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क दें। और अगर वो किसी वजह से अपने बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कोई इन्फेंट फार्मूला जो है वो ले सकती है। और इसके अलावा जो प्रिपरेशंस के हवाले से जो है वो यही एहतियातें हैं कि आपने जो है वो स्पून जो है वो इस्तेमाल करना है जो डब्बे के अंदर मौजूद हो। और जो है अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत एलर्जिक है तो आप फौरी तौर पे ये जो दूध है इसको क्विट कर दें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो रिगार्डिंग सिमिलैक कंफर्ट 3 तो आप नीचे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।